के नेतृत्व में सबसे पहले जीप घोटाला हुआ था। आर्मी की जीप, चलो जीप प्राइवेट हो, कंपनियों के लिए ली गई हो, दफ्तरों में तो मान लिया जाए, फौज के लिए खरीदी जो जीप थी उसमें नेहरू ने घोटाला कर दिया था। इनके डीएनए में घोटाला है। जब नेहरू से क्वेश्चन किया गया, आपने जो ये विदेश मंत्री बनाया है, रक्षा मंत्री बनाया है, ये वैली कंपनी की जो जीप ली गई है, उस जमाने में एक जीप के ऊपर 20,000 रुपए कमीशन खा लिया आपके मंत्री ने। तो नेहरू जी ने पटेल से कहा, अरे क्या हो गया, देश का माल देश में ही तो है, विदेश से जीप आई थी, ये कहकर मामले को दबा दिया। उसके बाद से लेकर जितने भी कांग्रेस की सरकारें रही, एक खानदान की रही या 55 साल तक तो लगातार एक खानदान नहीं देश चलाया, और 10 साल 15 साल उनके नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव ने चलाया। नेतृत्व उन्हीं का होता था। मनमोहन सिंह, मौनी बाबा के नेतृत्व में तो घोटालों की सभी सीमाएं टूट गई थी। 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, चीनी घोटाला, जूता घोटाला, टेलीफोन घोटाला, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं थी जिसमें कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया है। और ये ममता बनर्जी बैठी है, कांग्रेस में हुआ करती थी। ये जो एनसीपी के नेता शरद पवार जी महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस में हुआ करते थे। इनको लगा कांग्रेस ज्यादा बदनाम होने लगी है। जब मुन्नी बदनाम होने लगी तो मुन्नी से बात छुड़ा छुड़ा कर बाहर भागने लगे थे, अलग दल बनाने लगे, अलग अलग पार्टी बनाने लगे। ये सब वही खाता है सारा का सारा। आज गठबंधन बना रहे हैं इन लोगों ने, और गठबंधन बनाकर कहते हैं सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं। अब भाइयों, ये तो आपको बताना पड़ेगा देशवासियों को कि अगर एक सांसद के घर में 40-40 मशीनें नोटों को 3 दिन से गिन रही हैं, 371 करोड़ हो चुके हैं, लगभग 500 करोड़ तक का घोटाला है, ये पैसा कहां से आया? ये किसका पैसा था? ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, देश के विकास में लगना चाहिए था। गरीब के घर तक पानी का जल नल पहुंचे, वहां लगना चाहिए था। गरीब के बेटे को IIM, MBBS, IIT, IT में एडमिशन मिले, वो इंस्टीट्यूट में लगना चाहिए था। गरीब को सस्ता फ्री इलाज मिले, उसमें लगना चाहिए था। लेकिन ये पैसा कांग्रेस के सांसद ने, कांग्रेस के अपने आका राहुल गांधी, सोनिया गांधी को उनकी रफूगरी के लिए, चमचागिरी के लिए रखा हुआ था। और कितने दिन से लूटा जा रहा था, ये अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। एक गांव में बाढ़ आ गई, बहुत जोर से बाढ़ आ गई, पानी बह रहा था। गांव के लोगों का सामान निकालकर सरकार किश्ती में भर भर के नाव में बाहर ले जा रही थी। गांव के लोग भी बाहर जा रहे थे। गांव में किश्ती में जब लोग जा रहे थे तो बैठे बैठे देखे कि गांव के अंदर जब सड़क के किनारे से किश्ती जा रही थी तो पेड़ के ऊपर सभी जीव जंतु बैठे थे। पेड़ पर सांप भी चढ़कर बैठा हुआ था, बिल्ली भी पेड़ पर बैठी हुई थी, कुत्ता भी पेड़ पर बैठा हुआ था, चिड़िया भी पेड़ पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा, जो गांव के लोग नाव में जा रहे थे, तो आपस में चर्चा करने लगे, अरे यार राम राज्य तो आ गया। उन्होंने कहा, कैसे राम राज्य आ गया? राम राज्य ही तो शेर और गाय एक घाट पर पानी पिया करते थे। देखो, एक पेड़ पर बिल्ली बैठी है, कुत्ता उससे कुछ नहीं कह रहा, सांप बैठा, बिल्ली उससे कुछ नहीं कह रही, चिड़िया बैठी है, कुत्ता उसको कुछ नहीं बोल रहे, ये सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये मोहब्बत और प्यार में इकट्ठे नहीं बैठे हुए हैं। ये भाजपा वाले ठीक कहते हैं राम राज्य रहेंगे, ये इकट्ठे चुपचाप इसलिए बैठे हुए हैं, अगर ये पेड़ के ऊपर लड़े आपस में तो नीचे गिरेंगे, डूबकर मरेंगे, अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से ममता, जो कांग्रेस को चोर बताकर छोड़कर गई थी,
वो कांग्रेस की झोली में बैठी हुई है। यही केजरीवाल कहता था, मेरे 2 बच्चों की कसम है, कांग्रेस भ्रष्ट है, इसके साथ कभी नहीं जाऊंगा, कांग्रेसियों के साथ कभी नहीं रहूंगा। वो कांग्रेस के लिए घोषणा करता है, हम कांग्रेस से कह कर थक गए, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। वो केजरीवाल कांग्रेस की गोदी में बैठ गया। क्यों बैठ गया? शराब के कारण, भ्रष्टाचार एजुकेशन के कारण, जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ 8 साल में, जल बोर्ड के घोटाले के कारण ये डरे हुए सब जेल जाएंगे। ये जेल जाने के डर की वजह से घमंडिया गठबंधन बनाकर बैठे हुए और कहते हैं कि मोदी जी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से झारखंड के हालात हैं और जिस तरीके से वहां पे अरबों रुपए निकल रहे हैं कांग्रेस के सांसद के घर से, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे।